Hi everyone, very nice to connect again with all of you. So कल रात को लेट नाइट में एक छोटी सी राइड प्लान हुई। आज सैटरडे है और आज प्लान ये है कि हम लोग आज ऋषिकेश जाएंगे और वहाँ से शायद एक लंच राइड प्लान करेंगे या डिनर राइड प्लान करेंगे देवप्रयाग के लिए। तो पैकिंग वगैरह सब हो गई है। मैं पहली बार अपना ये बैग यूज़ कर रहा हूँ जो कि वाया टेरा का है, टेल बैग। आई एम नॉट कैरिंग टैंक बैग दिस टाइम बिकॉज जस्ट वन डे राइड है, तो एक दोनों में से एक ही चीज़ ले जाने से काम चल जाता। तो ये मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, तो मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसको और इसका रिव्यू भी आपको बताऊंगा कि कैसा बैग है। अच्छा खासा बैग है, काफ़ी सामान आ जाता है इसमें। तो मैं क्विकली तैयार होता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं बाइक पर विद गोप्रो सेटिंग, और वहीं पर मेरी मुलाकात होगी विकास से जो मेरे फेलो राइडर हैं। सो विकास ने कल ये कीड़ा डाला कि ऋषिकेश चलते हैं और एक देवप्रयाग की छोटी सी राइड मारते हैं। सो हम दोनों ये प्लान ये कर रहे हैं कि शायद हम कुछ इसमें एडवेंचर ऐड कर पाएँ और थोड़ा आगे जाने की कोशिश करेंगे, बट अभी तो प्लान ये है कि ऋषिकेश तक ही जाना है। सो चैलेंज ये है कि अभी हमें क्लैरिटी नहीं है कि मेरठ एक्सप्रेस वे खुला है कि बंद है बाइकर्स के लिए। तो हमारा प्लान ये है कि हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि वो कभी खोल देते हैं कभी बंद कर देते हैं। मेरे कुछ बाइकिंग ग्रुप से जो फ्रेंड्स हैं उनमें से कुछ ने बोला कि नहीं हमें तो नहीं रोका, चले गए आराम से। और पेपर्स में दिख रहा है कि जो पुरानी न्यूज़ है करीब 2 हफ्ते पुरानी, की जो बाइकर्स थे उनको उन्होंने 20,000 रुपये का फाइन लगाया। तो क्यों रिस्क लेना फालतू का। 5,000 रुपये की टोटल ट्रिप है, उस पर 20,000 का फाइन, इट डजंट मेक एनी सेंस। सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी। तो सिंपल ये है कि हम लोग अक्षरधाम से होते हुए अपना नॉर्मल जो हमारा पुराना वाला रूट था उसी से जाएंगे। सो विकास जो सामने जा रहा है ये मेरी सोसाइटी में ही रहता है और वी आर वेरी गुड फ्रेंड, क्योंकि हम लोग यहाँ की जो हमारी AOA है जिसको RWA भी बोलते हैं उसमें हम लोग ने साथ में काम किया है मिलके। तो इसको ये बाइकिंग का कीड़ा भी मुझे देख के ही लगा। एक बार मेरे साथ ये पिलियन बन के गया था एक छोटी सी ब्रेकफास्ट राइड पे, वहाँ से इसको कीड़ा लगा और अब ये प्लान ये है कि पिछली 2 राइड इसी ने प्लान की है कि चलो चलो चलो, जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। मैं आई जस्ट वांटेड टू रिलैक्स। ग्रेटर नोएडा में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप सुबह सुबह जब निकलते हैं, इट्स सच ए ग्रीन प्लेस। आपको एक अच्छी बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है। आपको हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखेंगे, बड़े बड़े सर्किल्स हैं, कहीं पर लाइट्स नहीं है। रोड लाइट मतलब में सिग्नल्स नहीं है, ज़रूरत नहीं है सिग्नल्स की। छोटा सा शहर, अभी भीड़ भाड़ नहीं है। पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज हुआ है, बट अभी भी रहने के हिसाब से NCR मुझे लगता है इससे अच्छी जगह नहीं है। गोप्रो वाली आंटी बार बार बोल रहे हैं कि वापस लो, यू टर्न लो, वेस्ट मतलब जो पुराना रास्ता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से ना जाके कह रही हैं कि आप इधर से जाइए, ईस्टर्न पेरीफेरल से। बट आंटी को ये नहीं पता है कि पुलिस वाले वहाँ पर घात लगा बैठे रहते हैं। आंटी हम उधर से नहीं जाएंगे, हम पुराने वाले रास्ते से जाएंगे। अब इनको चैन पड़ा है शायद, ये बात नहीं मान रहा है, अभी अपने रास्ते से ही जाएगा। हम लोग अभी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे आ गए हैं और इसमें कुछ खास है नहीं। आई थिंक आप लोगों ने इस रोड को कई बार देख रखा होगा। विकास भाई हमें छोड़ के आगे निकल गए। मेरा हेलमेट का लॉक मैंने नहीं लगाया था, तो मैं हेलमेट का लॉक लगाने लगा, उतनी देर में वो भगा लिए गए। तो मुझे थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा और उनको कैच करना पड़ेगा। अब ये देखिए वो एक्सप्रेस वे पे मस्त लोग जा रहे हैं, हम नहीं जा सकते एक्सप्रेस वे पे, हमारे पास बाइक है। और क्लैरिटी भी नहीं है, मतलब कोई नियम कायदा क्लैरिटी नाम की चीज़ नहीं देते कि ट्रैफिक पुलिस है, सिविलियन पुलिस है, रास्ते में कहीं खड़े हो जाएंगे और आपको पकड़ के आपको हैरेस करेंगे। बहुत ही एक प्रॉब्लम है, मतलब कोई रूल नहीं है कि भाई आप बाइक नहीं अलाउड है मेरठ एक्सप्रेस वे पे तो नहीं जाएंगे मेरठ एक्सप्रेस वे पे। कभी पकड़ेंगे कभी नहीं पकड़ेंगे, क्लैरिटी भी नहीं है, ना ही कोई बोर्ड लगाया कि मोटरसाइकिल नॉट अलाउड। मेरी गवर्नमेंट से सिंपल ये एक शिकायत है कि आप पॉलिसीज में जो भी आप पॉलिसी बनाते हैं, हमें कोई शौक नहीं है इस मेरठ एक्सप्रेस वे पे जाने का, लेकिन और मेरे पास 4 व्हीलर भी है, मेरे पास 2 व्हीलर भी है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है 4 व्हीलर, वो क्या करेंगे। अब विकास भाई क्या हुआ है कि वो एक्सप्रेस वे पे मुड़ गए, अब मैं नॉर्मल रास्ते पे जा रहा हूँ। हाँ, तो मेरी गवर्नमेंट से यही शिकायत थी जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको जो करना है करो, लेकिन पॉलिसी को वेल डिफाइन करो। ये जितना ग्रे एरिया रखोगे ना, उसमें ये आपके ट्रैफिक जो स्टाफ होता है, ट्रैफिक पुलिस स्टाफ और सिविलियन पुलिस स्टाफ, इनको हैरेस करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सारे खराब नहीं होते, बट लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है पैसे वसूलने की। अब क्लैरिटी नहीं है। अभी मैं जा रहा हूँ मेरठ, लेकिन मुझे बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है कि इस पे 2 व्हीलर अलाउड है कि नहीं अलाउड है। अब यहाँ पर कहीं पर भी मैं देखता आ रहा हूँ, अभी तक कहीं पर मुझे बोर्ड नहीं दिखा कि 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। अब उस चक्कर में विकास जो है ही हैज गॉन इनटू दैट एक्सप्रेसवे साइड और मैं अपने नॉर्मल रूट पे ही हूँ। अब आगे कहीं मिलेंगे, वो हमें ढूंढेंगे।
देखते हैं क्या है। अपडेट ये है कि गूगल के चक्कर में वापस घूम फिर के एक्सप्रेसवे पे आ गए। अब हम लोग की जो है हालत ख़राब है कि अननेसेसरी कहीं कोई पकड़ ना ले और फालतू की दिक्कतें ना पैदा हो। तो राम राम करते हुए जा रहे हैं, क्योंकि कोई हमें पकड़ के हमारी ऐसी तैसी ना करते। देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमने सही किया कि गलत किया, क्योंकि हमें अभी तक कहीं पर भी एक भी बोर्ड नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि बाइक्स नॉट अलाउड। रोड बहुत अच्छी है, बाइक बहुत अच्छी चल रही है इस समय, मज़ा आ रहा है चलाने में। और आई एम जस्ट मेंटेनिंग 80-90 नॉट मोर देन दैट, बिकॉज विकास की जो बाइक है उसका स्वीट स्पॉट जो है वो 80-90 ही है। तो वी वॉन्ट टू बी राइडिंग टुगेदर। सो मैं बिल्कुल भी तेज़ नहीं चला रहा, मैं विकास के साथ ही चल रहा हूँ। ही इज़ ऑल्सो वेरी सेफ राइडर, उसके साथ राइडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। कोई रिस्क नहीं लेता, आराम से चलता है, मेरी तरह ही राइड करता है। और हम दोनों लोगों का ही बहुत ही क्लियर है कि यार ये शौक है और शौक को एडवेंचर नहीं बनाना है। अब मेरठ पहुँच के कहीं पर चाय वगैरह के लिए रुकेंगे, फिर मैं आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। तो अभी मेरठ है तकरीबन 23 किलोमीटर दूर, और जो मेरा पेट्रोल टैंक है वो खाली हो रहा है, 1 पॉइंट बचा है और 104 किलोमीटर की रेंज अभी दिखा रहा है, डिस्टेंस टू एम्प्टी। तो मेरठ पहुंच के पहला काम ये करना है कि टैंक फुल कराना है, और शायद विकास की गाड़ी में भी पेट्रोल पूरा नहीं है, तो हम दोनों लोग कहीं पर रुकेंगे, चाय पी सकते हैं और टैंक फुल कराएंगे। पेट्रोल फिलअप कर लिया हमने, अभी रेंज दिखा रहा है 495, और विकास को लग रहा है उसकी गाड़ी में थोड़ी सी हवा कम है, तो वो चेक करा रहा है। मुझे तो ठीक लग रही है, बट इट्स बेटर टू गेट इट चेक। तो मेरठ हाईवे क्रॉस किया, लकीली कोई चालान वगैरह का कोई खतरा नहीं आया हमारे ऊपर। और अब हमारा जो नाश्ते का जो प्लान है वो ये है कि अभी मैंने और विकास ने ये डिसाइड किया है कि हम बीकानेर या हल्दीराम में रुकेंगे और पूड़ी सब्जी खाएंगे। सो वी हैव टेकन आवर फर्स्ट स्टॉप एट बीकानेर, जो कि मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में कहीं पर पड़ता है। और विकास और मैंने ऑर्डर किया है पूरी सब्जी और छोले भटूरे। हम लोग का थोड़ा प्लान में चेंज है, हम ऋषिकेश ना जाके अब हम आगे जाएंगे और हम रुद्रप्रयाग में ठहरेंगे। तो हम लोगों ने अपना होटल वगैरह बुक करा लिया है। बस प्लान ये है कि क्विकली हम लोग अपनी अब यहाँ से ब्रेकफास्ट ख़त्म करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे और 130 किलोमीटर पर ऋषिकेश है उसको जल्दी से कवर करेंगे, जिससे जो हमारा 160 किलोमीटर जो हिली जो टेरेन है, जो रास्ता है, वो हम, क्योंकि वहाँ पर आप स्पीड नहीं बढ़ा सकते, वहाँ की आपकी एवरेज स्पीड 40-50 रहती है और आगे का भरोसा भी नहीं, कोई लैंडस्लाइड हो कुछ हो। तो हमें इस रास्ते को, जो क्लीन रास्ता है, उसको क्विकली फिनिश करना है तेज़ी से, जिससे हम आराम से, हमारे पास टाइम हो और हम सूरज डूबने से पहले रुद्रप्रयाग पहुँच जाए। तो विकास कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एडॉक बेसिस पे हमारा प्लान बना है। बहुत बढ़िया। अभी रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, अपने माइंड को स्ट्रेच कर रहे हैं। ऋषिकेश का टारगेट रखा था, बट आगे जा रहे हैं। बैठे बैठे हम लोगों ने प्लान चेंज कर लिया रुद्रप्रयाग जाने का। तो जब आपके साथ अच्छे लोग होते हैं, अच्छा खाना होता है, अच्छी सोच होती है, अच्छा मौसम होता है, सन भी बहुत बढ़िया है, मतलब ब्राइट सनी डे, बट इट्स नॉट वार्म। इट्स नॉट। तो दैट्स द गुड पार्ट। आपके मूड अप स्विंग हो जाते हैं और उस बेसिस में हम आगे जा रहे हैं। अब जब हम ऋषिकेश जाएंगे तब आपको फिर मिलेंगे, कुछ वहाँ खाएंगे, फिर आपसे मिलेंगे फिर। तो अभी हम लोगों ने अपनी पेट पूजा की और हम लोग निकल पड़े हैं रुद्रप्रयाग की तरफ, जो कि हमारा चेंज ऑफ प्लान का रिजल्ट है। तो चेंज ऑफ प्लान क्यों हुआ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि हम ऋषिकेश ना जा करके और आगे रुद्रप्रयाग क्यों जा रहे हैं। क्योंकि जो हमारा पिछली राइड थी मेरी और विकास की, वो हरिद्वार की थी, तो हम लोग आसपास तक जा ही चुके थे। तो बात करते करते रास्ते में हम लोगों ने डिसाइड किया कि ऋषिकेश ना जा करके रुद्रप्रयाग जाते हैं। थोड़ा सा एडवेंचर, थोड़ी सी हिल की राइडिंग हो जाएगी, हिली एरियाज़ की। बाइक चलाने का सही मज़ा तो पहाड़ों में ही है, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि ऋषिकेश ना जा करके रुद्रप्रयाग चले जाते। तो हम लोग अब हरिद्वार सिटी के बगल से निकल रहे हैं, मतलब बेसिकली ये बाईपास है जो कि सीधे जाएंगे तो होता है ये ऋषिकेश की तरफ, और अगर हम अंदर जाएंगे तो हरिद्वार सिटी पड़ता है। सो सारा हरिद्वार शहर इस तरफ है सड़क के, और कनखल वगैरह सड़क के इस तरफ है। तो जो हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था तो गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया और इसको काफ़ी अच्छा कर दिया। पहले बड़ा बेतरतीब सा था। ये साइड में जो आपको घास दिख रही है, यहाँ पर कूड़े पड़े रहते थे। तो आई थिंक ये उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो नमामि गंगे परियोजना है मोदी की, इन दोनों का मिला जुला प्रयास था, फंडिंग थी, जिससे पूरा का पूरा हरिद्वार, जो हमारी जो ये देवभूमि है, ये पूरी की पूरी बहुत अच्छी साफ सुथरी कर दी गई। इतना अच्छा रास्ता था ही नहीं। ये इस सड़क को क्रॉस करना अप टू ऋषिकेश वॉज ए नाइटमेयर, बट कुंभ मेले को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया और जो फंडिंग से जो पूरा कायाकल्प हुआ है, ये बहुत अच्छा हो गया। अभी वो देखिए आपको यहाँ से, और पानी काफ़ी चढ़ा हुआ है इस समय, तो घाट जो है वो पानी उसमें काफ़ी ऊपर तक है। ये देखिए बहुत ऊपर तक है पानी।
सो वी हैव टेकन अ राइट टर्न फ्रॉम द हाईवे नंबर 334 और हम हाईवे नंबर 34 पर हैं। तो ये है ओरिजिनल गंगा नदी जो कि ऋषिकेश से आ रही है और सीधे ये मुरादाबाद की तरफ जाएगी, गढ़मुक्तेश्वर की तरफ। तो पानी बहुत है, चढ़ा हुआ है इस समय। ये मान के चलिए जो ये आपको ऊपर जितने घाट दिख रहे हैं पानी इसके ऊपर रहता है, यहाँ पर यहाँ तक पानी रहता है। और ये नमामि गंगे परियोजना में बहुत सुंदर बना दिया गया है। तो यहाँ से हम लेंगे इधर से टर्न और इसको बोलते हैं चिल्ला रोड। एक चिल्ला डैम आगे पड़ता है और अगर आप सीधे जाएंगे तो आप नजीबाबाद बिजनौर निकल जाएंगे। तो हमें लेना है लेफ़्ट टर्न और हमने ले लिया है लेफ़्ट टर्न। सो वेलकम टू राजाजी नेशनल पार्क। एक तरफ गंगा नदी बह रही है लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में पूरा ये राजाजी नेशनल पार्क है। दिस लुक्स सो ब्यूटीफुल। दिस इज़ चिल्ला डैम। दिस इज़ जस्ट सुपर्ब। इतना ग्रीन क्लीन वाटर बॉडी जंगल, एक तरफ नदी, इस तरफ नदी बह रही है गंगा, इस तरफ उसकी नहर बह रही है। अब कहाँ रहते हैं कंक्रीट के जंगल्स में। जब हम लोग ऋषिकेश की तरफ आ रहे थे हरिद्वार से, चिल्ला डैम के पास में एकदम तेज़ से पानी आया और हमें अपने सारे गैजेट्स अंदर रखने पड़ गए, मोबाइल, गोप्रो वगैरह। रेन कोट पहनते पहनते पूरा भीग गए, तो अंदर से सब पूरा टी शर्ट वगैरह भीगी हुई है। तो ऋषिकेश हम लोगों ने बाईपास किया, ऋषिकेश के अंदर नहीं गए और बाईपास करते ही थोड़ी दूर पे एक ढाबा मिला। तो हम लोगों ने प्लान ये किया कि चूँकि थोड़ा लेट हो गए हैं तो अभी खाना खा लेते हैं। पहले प्लान था कि रास्ते में कहीं रुकेंगे और वहाँ खाएँगे, बट हमें लग रहा है कि अभी कुछ एक सवा एक हो रहा है, तो हम लोग यहीं पर खाना खा लेते हैं अभी और रास्ते में एक सिर्फ टी ब्रेक के लिए रुकेंगे और सीधे रुद्रप्रयाग जाएंगे। तो बस खाना लग गया है, हमें सिग्नल मिल गया ढाबे वाले की तरफ से कि आप खाना खा लीजिए, खाना उसने लगा दिया है। तो बस खाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। विकास हैज़ स्टार्टेड, नॉट इवन वेटिंग फॉर मी, और मैं भूखा बैठा हूँ। मेरी दाल आ गई, रोटी नहीं आई है। आ गई और दाल के साथ ऑमलेट, मस्त कॉम्बिनेशन है, कभी आके खाइए। तो बस अभी खाना खाते हैं और खाना खा के क्विकली निकलते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद हमें रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। So we took lunch just after Rishikesh, and but I could not shoot anything after that also because there was drizzling, थोड़ी थोड़ी बारिश कंटिन्यूसली हो रही थी और थोड़ा रिस्की रहता है गोप्रो वगैरह का सेटअप बाहर निकालना और ये सेना का सेटअप लगाना। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा प्रिकॉशन लेते हुए अपने गोप्रो और सेना को अंदर ही बैग में रखे रहने दिया। तो मुनि की रेती तक और उससे थोड़ा कुछ 20 किलोमीटर आगे तक ड्रिजलिंग हो रही थी। अभी हम लोग हैं इस समय देवप्रयाग से कुछ 15 किलोमीटर पहले। इट्स वेरी प्लीजेंट वेदर टू राइड। रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड मिली, जैसे देखिए पड़े ना, ये सब पुरानी लैंडस्लाइड है मेरे ख्याल से, जो भी 2 हफ्ते या महीना भर पहले जहाँ पर बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बारिश हुई। अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि पिछले 1 महीने में उत्तराखंड में और हिमाचल में काफ़ी ठीक ठाक बारिश हुई है, और जिसकी वजह से ये जो पत्थर आप देख रहे हैं सब पुरानी लैंडस्लाइड है। तो थोड़ी देर में हम लोग देवप्रयाग तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड गवर्नमेंट और जो नरेंद्र मोदी का जो विज़न है, आई थिंक उसका बेनिफिट सड़कों पे दिख रहा है। आप सड़कें देखिए कितनी चौड़ी हैं, और ये बेसिकली 4 धाम यात्रा का जो कनेक्टिविटी पे जो काम हो रहा है, चाहे वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेलवे लाइन हो और या ये चारों धामों को कनेक्ट करने वाला जो ये नेशनल हाईवे हो, द क्वालिटी हैज़ जस्ट इम्प्रूव्ड लाइक एनीथिंग। So this is Dev-Prayag. From that side you can see Alaknanda coming, and from the left side is Bhagirthi, and in the center there is this Sangam, and exactly is the point where जब 2 नदियाँ मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी, तो यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। तो इससे पहले कोई गंगा नहीं है, इससे पहले या तो मंदाकिनी है या अलकनंदा है या भागीरथी जो मेन नदियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आई थिंक वेधशाला है। वेधशाला का मतलब अंतरिक्ष के बारे में जो भी रिसर्च होती है, यहाँ पर एक छोटी सी एक एस्ट्रोनॉमी लैब है। ये जो सामने दिख रही बिल्डिंग, यहाँ पर एक रघुनाथ मंदिर है बहुत ही फेमस। देवप्रयाग ऑल्सो
इस फेमस कि जब राम भगवान जब लंका से विजय प्राप्त करके वापस आए थे तो उन्होंने रावण का वध किया था, और रावण एक ब्राह्मण था। तो राम चूंकि क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, तो राम पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। तो उस ब्रह्म हत्या के पाप को दूर हटाने के लिए उन्होंने इसी यहीं पर एक पूजा की थी। तो आगे अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको बोर्ड मिलेगा लिखा हुआ। बहुत ही पौराणिक जगह है, जब कभी आप आए तो यहाँ पर जरूर रुकें। और धीमे धीमे निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है रुद्रप्रयाग। मज़ा बहुत आ रहा है, मतलब मैं पहली बार इस ट्रैक पे बाइक लेके आया हूँ। वैसे बिकॉज ऑफ माई ट्रैकिंग इंटरेस्ट मैं कई बार इधर से आया हूँ, क्योंकि संक्री भी इधर से ही जाना था, और बद्रीनाथ भी सॉरी केदारनाथ भी मैं इधर से ही गया। लेकिन हर बार 4 व्हीलर से ही आना हुआ, 2 व्हीलर से पहली बार आए हूँ। और उस तब से अब तक में रोड बहुत अच्छी बन गई है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। थकान बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हम लोग सुबह से गाड़ी चला रहे हैं, जस्ट ऑसम, मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस है। आज बीच में थोड़े बहुत पहाड़ी रास्ते जैसे होते ही, आपको पता ही होगा कि थोड़ा बहुत लैंडस्लाइड रहता है, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं रहा कि हम परेशान हो गए हों और या इरिटेशन हो रहा हो कि क्यों आ गए फालतू में। देखने से आपको लग रहा होगा इतना शानदार रास्ता है, इस पर तो आदमी पूरे दिन बाइक राइड कर सकता है। हम लोग बस श्रीनगर से थोड़ा ही पहले हैं, कुछ 10-11 किलोमीटर, और अभी हम अपने डेस्टिनेशन से तकरीबन 46 किलोमीटर दूर हैं, जो कि है रुद्रा रिजॉर्ट इन रुद्रप्रयाग। और दिखा रहा है कि 1 घंटे 22 मिनट अभी और लगेगा। तकरीबन 6 बजे हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँचेंगे। बट ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि 46 किलोमीटर ही बचा है और जो मेरी स्पीड है वो 50, 55, 60 के आसपास है। तो इतना कैसे लग सकता है? बट एनीवे, हो सकता है आगे कहीं कोई ब्लॉकेज वगैरह हो और ट्रैफिक लगा हो, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। श्रीनगर में थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है, तो जब मैं श्रीनगर क्रॉस करूँगा तो आपसे दोबारा कनेक्ट करूँगा। सो लुक एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ अलकनंदा रिवर। माई गॉड, सो ह्यूज, beautiful. Look at it, look at this nature. So हम लोग अभी श्रीनगर टाउन से को क्रॉस कर रहे हैं। आज सैटरडे है, इसलिए थैंकफुली आज बहुत भीड़ नहीं है, वरना यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक रहता है। और इस टाउन को अगर आसपास के दूसरे टाउन्स के साथ में कंपेयर करें या सिटीज़ के साथ में कंपेयर करें तो ये फेयरली डेवलप्ड है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर NIT भी है, यहाँ पर आर्मी का बेस भी है, आर्मी हॉस्पिटल भी है, और केंद्रीय विद्यालय भी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पर कॉलेजेस भी हैं, डिग्री कॉलेजेस भी हैं। और देखने से आपको लग रहा होगा कि एक बहुत अच्छा और डेवलप टाउन है। सो ये जो मेरे राइट साइड में जो बिल्डिंग है, ये यहाँ का मेडिकल कॉलेज है, वीरभद्र सिंह मेडिकल कॉलेज। एक सुंदर सा एक मंदिर, श्रीनगर सिटी से बाहर थोड़ा आने पे एक नदी के बीच में एक बहुत अच्छा सा एक मंदिर बना हुआ है, छोटा सा। ये देखिए मंदिर दिखा आपको। तो यहाँ पर ये लैंडस्लाइड अभी शायद रिसेंटली हुई और अभी इसको क्लीन कर रहे हैं। ट्रैफिक लग गया है, मैं रिसेंट ही हुआ है अभी, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा लंबा नहीं लगा। बाइक से होने का फ़ायदा ये हुआ कि हम लोग फटाफट से निकल गए, नहीं तो लाइन में लगा रहना पड़ता। क्या व्यू है यहाँ का, कल कल करती हुई नदी, पानी की आवाज़ सीधे सीधे रूम में आ रही है। 1100 रुपये में और क्या चाहिए है? बिल्कुल 1100 प्लस GST इंक्लूसिव ऑफ GST में, और आपको क्या चाहिए? व्हाट अ व्यू। शांति भी बहुत है, कोई आवाज़ नहीं है, उधर आरती भी होती है। वैल्यू फॉर मनी। तो रूम में आने के बाद में नहा धो के हम लोग गए, थोड़ा वॉक किया, रुद्रप्रयाग को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, और वहीं पर एक ढाबे पे खाना खाया। 2 लोगों के खाने का बिल आया सिर्फ 350 रुपये। तो वापस आके प्लान ये है कि रेस्ट करते करते सो जाएंगे। और कल सुबह पहला काम ये है कि अगर कहीं पर हमें बाइक वॉश करने को मिल जाए किसी मैकेनिक के पास में या सर्विस सेंटर में, तो बाइक को वॉश कराना है और चेन ल्यूब करवानी है। मेरी गाड़ी में सिर्फ साइड स्टैंड है और उसका चेन को ल्यूब करना अपने आप एक बहुत बड़ी कसरत होती है। तो अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिली तो वो करवाना है, और फिर घर की तरफ निकलना ही है। तो कल की जर्नी है रुद्रप्रयाग से ग्रेटर नोएडा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, दिन भी बहुत लंबा हो गया, तो मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, और कल मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ़ योरसेल्फ।